नमस्कार, मैं प्रियंका पटना स्टूडियो से और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएमसीएच उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। दावा है कि योजना के मुताबिक काम पूरा होते ही ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। इसकी छत पर हेलीपैड भी होगा, जहां से मरीज एयर एम्बुलेंस के जरिए कहीं से भी बुलाने और कहीं भी भेजने की सुविधा होगी। 5,540 करोड़ की लागत से शुरू हुई इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद 5,562 बेड और 487 बेड वाली इमरजेंसी यूनिट की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का स्वागत स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा शॉल उड़ाकर किया गया और उनके द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। मैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो स्वास्थ्य कर्मीगण, चाहे वो हमारे चिकित्सक हों, हमारे स्टूडेंट्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस, हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। इस परिसर में, ये आपका परिसर है और आज आपके और आपके माध्यम से जो आपके सहकर्मीगण हैं पूरे राज्य में, हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि कोरोना की लड़ाई में आप लोगों की जो सकारात्मक भूमिका रही और एक टीम के रूप में हम लोगों ने काम किया है। ये लड़ाई समाप्त नहीं हुई है और अब यह लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। आपका सदैव सहयोग हम लोगों को मिला है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि विभाग की ओर से हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी जो भी बातें हैं, जो भी इश्यूज हैं, हम उसको निरंतर मिलकर एक टीम के रूप में रिजॉल्व करेंगे। अंत में मैं अपने विशिष्ट अतिथिगण जो एलुमनाई और सेवानिवृत्त प्राचार्य और अधीक्षक गण हैं, आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम आप लोगों का हृदय से अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। इस मौके पर सीएम ने पीएमसीएच निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों से 7 सालों की जगह 5 सालों में ही इस कार्य को करने के लिए आह्वान किया। सीएम ने कहा कि यह काम तेजी से लेकिन पूरी गुणवत्ता सुनिश्चित करके होना चाहिए। बहुत अच्छी योजनाएं बन रही और सब कुछ बन गया। इसके बाद जो हम लोगों की तो था कि भाई 1 साल पहले इसका काम शुरू हो जाता, लेकिन कई तरह की बाधाएं आ जाती हैं, कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं और हमको तो याद है करीब 2 साल पहले 2019 में यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी और उस समय जेपी नड्डा साहब थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर आए थे। वहां पर भी हम लोगों ने बातचीत बहुत की थी। तो उसके बाद खैर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आ गई और उसके बारे में कितनी बार जो अभी मंगल पांडे जी ने बताया, अनेकों बार हम लोग चर्चा करते रहे इसको और कैसे बनाया जाए। तो उसी को फिर 3 फेज में बनाना है और यहाँ जो पीएमसीएच है वो किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा। एक हिस्से में काम करेंगे, पीएमसीएच का काम चलता रहेगा और उसी तरह से 3 फेज में हम लोग बना देंगे और आपको अभी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करके किस तरह का दिखाया गया, कैसा नक्शा बनेगा और यहाँ के जो भी चिकित्सक हैं उनके भी रहने का इंतजाम, दूसरे जो जितने भी एम्प्लॉइज होंगे उनके रहने का इंतजाम, छात्र छात्राओं के रहने का इंतजाम, सबका इंतजाम यहाँ पर किया गया। कोई चीज छोड़ा नहीं गया ताकि लोग रहें। और आप जानते हैं कि पीएमसीएच को किस तरह से जोड़ा जा रहा है, गंगा पथ से भी जोड़ा जा रहा है और मेन रोड जो है उसके साथ, तो सब जगह से सड़क बना करके, एलिवेटेड सड़क बना करके इस काम को करने का, और वह भी उसका भी टेंडर हो चुका है और वो बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू हो जाएगा। तो लोगों को आने में, और आप देख लिए जो बता दिया इन्होंने मंगल पांडे जी ने कि किस तरह से हेलीकॉप्टर से भी लोग आएंगे, अगर कोई गंभीर स्थिति में है उनको आए इमरजेंसी स्थिति में, तो वो उसका भी इंतजाम किया गया। तो हर प्रकार से लोगों के आने का, और यहाँ पर जो लोग भी रहेंगे, जो गाड़ियां रहेंगी, उनको बहुत सारी गाड़ियों को भी रखने का, किस तरह से आएंगे ताकि हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कॉलेज किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा। सब लोग अपना काम करेंगे और बाहर से जो चिकित्सा कराने के लिए आएंगे उन सब लोगों का भी प्रॉपर इंतजाम रहेगा।
और किसी को यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वहीं बिहार प्रदेश के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने भी उपस्थित सभी जनों को संबोधित किया। पंक्तियां लिखी गई है, उसका यह मुझे लगता है कि सर्वोत्कृष्ट क्षण है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल के नींव के हम साक्षी हैं और हिंदुस्तान में बहुत प्राचीन चिकित्सा की परंपरा रही है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया की जो हमारी सांस्कृतिक अवधारणा है। और जब आप याद करेंगे चरक को, धन्वंतरी को, तो लगेगा कि चिकित्सा के द्वारा सेवा की एक प्राचीन कालीन परंपरा के हम सब वाहक रहे हैं। मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उनकी सोच और बिहार के विकास के लिए उन्होंने जो सपना देखा है, उन सपनों को हमारे बिहार के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री, हम सबों के अन्य सहयोगी श्री मंगल पांडे जी उसके वाहक बने हैं। और वास्तव में आज इस मंच पर आकर लगता है कि हम सब कितना भावुक है कि पीएमसीएच की जो पुरानी परंपरा और गरिमा रही है, पीएमसीएच से चिकित्सक बने ऐसे सैकड़ों चिकित्सक हैं जो पूरे विश्व में पीएमसीएच और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। पीएमसीएच सिर्फ पटना का यह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नहीं है, बल्कि पूरे विश्व पीएमसीएच की ओर देखता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पटना हमेशा अग्रणी रहा और आज इस भवन के शिलान्यास के द्वारा हमारी सरकार ने, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने जिस संदेश को देने का काम किया है और सम्माननीय मंगल पांडे जी ने ठीक ही कहा कि हम विकासशील बिहार से विकसित बिहार की ओर बढ़ रहे हैं और इस अस्पताल भवन का निर्माण और इसकी पूर्णता कहीं न कहीं बिहार को विकसित राज्य के रूप में चिन्हित करने के लिए एक मील का पत्थर बनेगा। साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी अपनी खुशी जाहिर की। और हम लोग हमेशा एक बात कहते हैं, आम आदमी तक हेल्थ केयर पहुंचे, चिंता करना पड़ता, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल सिस्टम के माध्यम से। आज आप देखें कि हम लोग चर्चा में थे, जो प्रत्यमृत ने बात किया, ये बल्क मैसेजिंग क्या होता है। जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए आरोग्य सेतु बनाया, 16 करोड़ लोग उस पर आ गए कि अगर आप किसी ट्रेसिंग में आ गए तो प्लीज बी ऑन द गार्ड, ध्यान रखिए आप। तो ये जो भारत को बदलने का हम प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही एक बड़ा कार्यक्रम है और उस बड़ी सोच में दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा अस्पताल अगर मेरे संसदीय क्षेत्र और नीतीश जी के कार्य क्षेत्र और पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस के बगल में जो हम लोग के छात्र जीवन की कल्पना थी, अगर आज वो अंगीकार हो रहा है, वो डिलीवर हो रहा है, तो हम लोग अंदर से कितने प्रसन्न हैं ये मुझे आपके बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। लेट दिस बी ए ट्रूली वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी उपस्थित थे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने देखा था, उस सपने को आज अपने
सामने साकार होते हुए देख रहा हूं, उस सपने को जमीन पर उतरता हुआ देख रहा हूं। इस कारण मन बहुत ही प्रसन्न भी है और भाव विह्वल भी। ऐसी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केबीसी न्यूज, आपको रखे एक कदम आगे।